ओम शांति। तो अभी हम आज सारा दिन हर कर्म में अपना साहस, अपनी हिम्मत की चेकिंग करेंगे। समस्याएं तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उस प्रॉब्लम के समय पर मेरी हिम्मत कितनी रही। क्योंकि बाबा मुझे मदद करने के लिए बंधा है, लेकिन केवल कब, जब मेरे अंदर हिम्मत होगी। कहा गया है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। पहला कदम आपका अगर हिम्मत का होगा तो 1000 कदम बाप के ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे। तो आपको बस अपने हर कर्म में, चाहे आपका सामना विकर्म कर रहे हो, आपकी कमजोरियां कर रही हो, विकृतियां कर रही हो, पास्ट के संस्कार कर रहे हो, स्वभाव कर रहे हो, व्यक्ति परिस्थितियां कर रही हो, बस चेक करना है मेरी हिम्मत तो जवाब नहीं दे जाती। मैं ये तो नहीं कहती मेरे साथ ही क्यों, ये शब्द कहना माना ही अपनी हिम्मत तोड़ना है। मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, भगवान मुझे ही ऐसा क्यों कर रहा है, इतने कष्ट क्यों दे रहा है। इन शब्दों का इस्तेमाल करना माना ज्ञान और समझ की कमी, क्योंकि बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। हमारे दुख हमारे ही कर्मों का परिणाम है और हमारे सुख भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होंगे। बाबा तो शिक्षा देते हैं, बाबा का शिक्षा देना ही हमारे लिए समझ है, शक्ति है। बाबा बिल्कुल एक्यूरेटली इस सिद्धांत को फॉलो करता है कि किसी को भोजन मत दो, भोजन कमाने के योग्य बनाओ। अर्थात बाबा हमें डिपेंडेंट नहीं बनाते, बल्कि बाबा हमें वास्तविक रूप से इंडिपेंडेंट बनाते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वयं पर डिपेंडेंट। इन डिपेंडेंट, इन अर्थात अंदर। तो जब आप स्वयं पर डिपेंडेंट होते हैं तो आपको बाहर से किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप स्वयं सक्षम होते हैं, और जो स्वयं इन पर डिपेंडेंट होता है वो अनेक आत्माओं को भी डिपेंडेंसी से मुक्त करता है। जो स्वयं इंडिपेंडेंस का कीमत जानता है वो कभी किसी को डिपेंडेंट बनाने की गलती नहीं करता। वो कभी ये नहीं चाहता कि वो दूसरों को सदा समाधान देता रहे। यदि आप सदा समस्याओं का समाधान देते रहेंगे तो कोई दूसरा कभी समस्याओं का समाधान देने के योग्य नहीं बनेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप भी समाधान स्वरूप गणेश बने, तो अपने समाधानों को ढूंढने के लिए अपनी एकाग्रता, अपनी लगन, अपनी पवित्रता को बढ़ाते जाएं। हम सबके अंदर इंट्यूटिव इंटेलिजेंस होता है, लेकिन वो तभी काम करता है जब अंदर में शुद्धता हो, पवित्रता हो, मन में सच्ची शांति हो, दूसरों के लिए हृदय में प्रेम हो, क्षमा भाव हो, तब वो बहुत काम करता है, क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं है। सागर के तले में जितना जाते जाते हैं पानी उतना शांत होता जाता है। ऊपर लहरें। यदि जीवन में हमेशा परिस्थितियों का बाहर का रूप देखते रहेंगे, ऊपरी स्वरूप देखते रहेंगे, बाहर से चीजों को ठीक करने का प्रयास करते रहेंगे, तो सदा दुखी रहेंगे। लेकिन जब महीनताओं में जाएंगे, गहराइयों में जाएंगे, लगन में मगन की अवस्था तक जाएंगे, लगन से मनन, मनन से मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, जो गीत है उसको समझना, मेरी लगन कितनी लगी है।
मेरी लगन इतनी है कि मैं मनन से मगन तक जा रही हूं, या मैं खुद ही कंफ्यूज होती रहती हूं? ये चेकिंग के सब्जेक्ट है। पुरुषार्थ एक सीक्वेंसिंग पाथ होता है, एक प्लान्ड प्रिपरेशन होती है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। यदि आपने अपने जीवन की प्लान्ड प्रिपरेशन नहीं की है, प्लानिंग्स राइट नहीं है, तो एग्जीक्यूशन कभी राइट नहीं होगा। आप प्रैक्टिकली सोच के तो देखो, एक एक घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट चाहिए हमको, जो हमारे लिए मैपिंग करता है, पास करता है, चीजें करता है, पिलर्स देखता है। आप 21 जन्मों के लिए अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं, अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, पूरे लाइफ की फाउंडेशन डाल रहे हैं। अगर वो अनप्लैन्ड होगी ना, कहते हैं अगर आपने जीतने की प्लानिंग नहीं की तो आपने हारने की प्लानिंग कर ली है। अगर प्लान टू विन नहीं है तो प्लान टू फेल हो गया। अगर आपके पास हर वक्त के लिए, मैं हमेशा आपको रोज बताया है, पता नहीं अब आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी रोज की टू डू लिस्ट नहीं है कि आज मुझे दिन भर में क्या करना है, अगर सुबह से ही आप अपने सभी कर्मों को डायरी में नहीं लिख रहे हैं, तो आपका दिन वेस्ट जाने वाला है, साधारण जाने वाला है। पहले से ही प्लान होगा कि इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये करना है, तो पता है कि ये करना है। सो आई हैव, मतलब मैंने खुद के लिए खुद काम अलॉट कर दिए। अच्छा, पहले से ही पता है कि इस टाइम पे काम है, तो साधारणता और खालीपन है ही नहीं। लेकिन अगर मेरा टाइम प्लान नहीं है तो निश्चित रूप से वो टाइम साधारण जाएगा। और याद रखना, आज बाबा मेरे साथ है, तो सारा दिन मेरी दिनचर्या देखने वाला है, तो मुझे सबसे पहले अपनी दिनचर्या प्लान करना है। कल किन्हीं ने मुझसे सवाल एक पूछा है, मेरे पास व्हाट्सएप पे एक ही सवाल कल आया है। उन्होंने सवाल पूछा कि हम जो इस जन्म में विकर्म करते हैं, तो बाबा की याद से चुटकी हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और हम फिर बदल कर आगे चले जाते हैं, तो क्या अगले कल्प में भी विकर्म फिर से रिपीट होंगे? डेफिनेटली होंगे। अगर विकर्म रिपीट नहीं होंगे तो आप जीतेंगे कैसे? ये तो कहानी है विकर्म करने की और विकर्माजीत बनने की। विकर्म होंगे या नहीं होंगे का मतलब क्या होगा? दुश्मन आएगा या नहीं आएगा? दुश्मन नहीं आएगा तो विजयी किस पे बनोगे? जब रावण फिर से आएगा, 5 विकार फिर से आएंगे, तो डेफिनेटली ये विकर्म भी फिर से होंगे। लेकिन जैसे इस कल्प में आपको याद नहीं रहे कि पुराने कल्प में आपने क्या विकर्म किए थे, ठीक उसी प्रकार से अगले कल्प में फिर से याद नहीं रहेंगे कि आपने पिछले कल्प में क्या विकर्म किए थे। सो इसकी टेंशन मत लो, क्योंकि ये इतना सुंदर ज्ञान है। ये भूल और अभूल का ज्ञान है, ये मर्ज और इमर्ज का ज्ञान है। इसलिए पिछले कल्प में क्या हुआ था, अगले कल्प में क्या होगा, उसकी टेंशन छोड़ दो। अब क्या कर रहे हैं वो याद करो। मुझे दादी गुलजार जी की एक बात याद आती है, कहीं सुन रहा था। दादी बोलती है कि जो 63 जन्मों के जो हमारे पाप थे ना, वो तो जैसे हमने बाप को पहचाना, पवित्र बने, समझ आई, खत्म। बाबा ने उसी दिन खत्म कर दिया। जो विकर्म अभी आप साथ चल रहे हैं ना, वो चल रहे हैं ज्ञान में चलने के बाद किए विकर्म। क्यों? ज्ञान में चलने के बाद 1 का 100 गुणा बनता है। समझ आई बात? तो यहां पे जो कहते हैं ना, आपने अनजाने में जो पाप किए उसके लिए बाप क्षमा कर देगा, क्योंकि वो आपकी गलती थी नहीं, वो समझ ही नहीं थी। एक इनोसेंट बच्चा घर में होता है, छोटा सा बच्चा होता है, बाप को थप्पड़ मार देता है, माँ को थप्पड़ मार देता है, बचपन में गोदी में रहते हुए बाल नोच लेता है माँ की। माँ को बुरा नहीं लगता, बाप को बुरा नहीं लगता, एंजॉय करते हैं, खेल समझते हैं। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, और फिर वो माँ के बाल खींच रहा हो या बाप को थप्पड़ मार रहा हो, तो अखबारों की न्यूज बन जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि हमने भक्ति मार्ग में कितने पाप किए, सवाल ये है बाप का बनने के बाद कितने पाप कर रहे हैं। उन्हीं का बोझ मार रहा है हमें, उन्हीं का पश्चाताप मार रहा है हमें।
इसलिए याद रखना 63 जन्मों से ज्यादा विकर्म हम आत्माएं जब भगवान को पहचानने के बाद भी गलती करती हैं, उनसे बना लेती हैं। अब कोई आप में से डर जाएंगे, सोचेंगे फिर तो ज्ञान में चलना ही बेकार है, हमें चलना ही नहीं चाहिए। कम से अब तो चल गए अब तो आप फंस गए सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो, जैसे ब्रह्मा बाबा बोलते हैं ना, चलते चलते ब्राह्मण फंस गया अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये तो नहीं, अब तुम्हें समझ मिल गई, अब मेरी समझ फिर से मिट गई, वो तो आ गई, बत्ती जल गई। अब तो अगर आप नहीं बने तो आपकी हालत त्रिशंकु वाली हो जाएगी, है ना। त्रिशंकु क्या था, ना राम की दुनिया का बच्चा, ना रावण की दुनिया का बच्चा तो अगर आपको भगवान ने चुना है तो इसको याद रखना पक्के से। अब तो एक ही ऑप्शन है बस आपके पास बैक एंट्री नहीं है, अब तो आगे जाने की एंट्री है ना। बैक गए तो विकर्म बढ़ने ही बढ़ने हैं फिर, इसलिए एक ही रास्ता है बस, इट्स अ वन वे। मैं हमेशा कहता हूँ, बाबा बोलते हैं ना, इट्स ओनली अ वन वे। इस पे आ गए हो तो बाबा को मतलब कौन सा बाप ये चाहेगा कि उसका बच्चा कमजोर पद के लायक बन जाए उसे जानने के बाद भी? आप बताओ, माता पिता का बच्चा कितना भी कपूत हो, लेकिन उनका प्रयास सदा क्या रहता है, उसको सपूत बनाने का रहता है, या छोड़ देते हैं नहीं तू जा कपूत बन जा? मरते दम तक लगे रहते हैं कि कैसे भी ये सपूत बन जाए। आप समझिए, तो जो दुनिया में आप सिद्धांत देखते हो परिवारों में, वो सिद्धांत आए तो भगवान से ही होंगे ना आत्मा का संस्कार है, परमात्मा के दिए ज्ञान का संस्कार है। ठीक है, समझ आई बात? तो आज के बाद अपने वर्तमान को सुधार लो तो भविष्य और भूत सब सुधर जाएगा। इसलिए इस समय किए कर्मों का ध्यान देना, और एक थॉट निकाल के फेंक दो, सब चलता है। बाबा के यहाँ कुछ नहीं चलता है, कहते ना इतना तो चलता है, उतना तो चलता है, अब बाबा क्या जाने। कुछ तो ऐसे महान होते हैं, बोलते हैं बाबा क्या जाने दुनिया में क्या क्या झेलना पड़ता है। बताओ बाबा क्या जाने? अरे दुनिया बनाने वाला नहीं जानता तो कौन जानेगा भाई, किसको बोल रहे हो आप? बाबा कभी कभी मुरली में बोलता है ना, कुछ तो ऐसे महान होते हैं बच्चे, वो ज्ञान सागर को भी समझ लेने लग जाते हैं। बाबा को ऐसे बोलना चाहिए था, बाबा को आज ये नहीं कहना चाहिए था, बाबा ने आज ये। अरे किसको डाउट कर रहे हैं? इस ड्रामा में वो जो कर रहा है, जो बोल रहा है, एक्यूरेट है वो, नेवर क्वेश्चन। हमारी बुद्धि की समझ कमजोर है, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उसकी शिक्षा किस रूप में कही गई है। वो तो तीनों कालों, तीनों लोगों को जानकर बात कर रहा है। हम एक ही काल देखते हैं, हम आज को देखते हैं, अच्छा इस काम से ये फायदा नहीं हुआ, बस इतना देखा और रिएक्ट कर दिया। बाबा बोलते हैं फरिश्ता बनो। फरिश्ता कौन होता है? मैं एक बार पहले एग्जांपल दे चुका हूं, आज फिर से एग्जांपल दूंगा। चींटी और चिड़िया के अंतर को जानिए। चींटी क्या होती है? चींटी क्या होती है? चींटी क्या करती है? चींटी जमीन पर चलती है और थोड़ा सा भोजन इकट्ठा करने के लिए कितना संघर्ष करती है। लेकिन चिड़िया ऊपर उड़ जाती है पंखों से, और हवा में उड़कर के 360 डिग्री पर देख लेती है, और जहां पर भोजन होता है बस वहीं जाती है, उठाती है, भोजन खाती है। तो कम एनर्जी में ज्यादा प्राप्ति। तो फरिश्ता बिल्कुल यही होता है। फरिश्ता क्या है? जो किसी भी परिस्थिति के सभी पक्षों पर विचार करने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दे, उसे कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता वो नहीं लाइट का बन गया, मैं तन से निकल गया, मैं उड़ गया, चला गया, भूल जाओ। फरिश्ता अर्थात जब भी कोई बात जीवन में सामने आए, उसके सभी पक्षों पर पहले विचार करें, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दें। लेकिन हम क्या करते हैं? बात आई रिएक्ट, बात आई रिएक्ट, बात आई रिएक्ट। अरे थोड़ा ठहरो, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सोचो। हमारी आशा दीदी बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो।
किसी भी चीज के तीनों कालों को सोचकर कि ये कर्म कर तो दूंगी, लेकिन इसका भूत क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा और इसका वर्तमान में क्या होगा। बाबा तो ये बात बोलते हैं ना, जो तीनों कालों को बुद्धि में रख काम करता है उससे गलतियां नहीं होती। गलती होने का कारण ही है एक काल को देखकर कर्म कर देना। यदि विजयी बनना है तो तीनों कालों को हमें याद रख करके विजयी बनना। ठीक है, क्लियर है? किसी का कोई सवाल हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं। कल हमने किसी को बोला नहीं था कि कौन सवाल पूछेगा। अच्छा हाँ, हमने रजनी बहन को भी बोला था सवाल पूछने के लिए। रजनी बहन सवाल निकाला कोई? रॉयल रजनी बहन को भी बोला था मैंने सवाल। कोई सवाल है रजनी बहन? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। सवाल भाई जी सारे खत्म कर दिए आपने। अच्छा सारे खत्म हो गए? बाबा को देखो कहा कितना प्यारा है, सारे बच्चों के सवाल खत्म कर देता है। नहीं, मैं कौन और होता हूँ, मैं तो इंस्ट्रूमेंट आपके बन जवाब के। बहुत संतुष्ट जवाब होते हैं भाई जी, एकदम एक्यूरेट ना, दिल बाबा को का छू जाते हैं। देखिए जो भी कुछ है मैं तो बाबा की शिक्षा के आधार पे दे रहा हूँ ना। मेरे पास अगर मेरा ज्ञान होता तो मैं पहले ही प्रसिद्ध हो जाता। तो ये सब कुछ किसका? बाबा का है। हाँ ठीक है, वो मुझे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मुझे मुझे बस इस बात का नाज है कि मैं एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हूँ भगवान का, है ना। उसने मुझे एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया है ना। जैसे क्या कहते हैं, कई तरह के गिटार और वायलिन आते हैं ना, कुछ की आवाज बेसुरी होती है, कुछ की आवाज सुरीली होती है। तो शायद बाबा ने मुझे एक सुरीला इंस्ट्रूमेंट बनाया है। सुरीले इंस्ट्रूमेंट है आप। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसकी जिसकी धुन आप सबको पसंद आ रही है। ये अच्छी बात। थैंक यू बाबा, है ना। आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आप सब आत्माओं को सुख दे पा रहा हूँ। थैंक यू। तो थैंक यू आप सबका, है ना, जो आप मुझे ये मौका दे रहे हो कि मैं आप सबकी सेवा कर पा रहा हूँ। तो और ये आप जो एक लाइन बोलते हैं अलर्ट एक्टिव एक्यूरेट, ये मेरे को बहुत दिल को छूती है ये बात ना। वो क्या होती है? अलर्ट एक्यूरेट, हाँ बहुत अच्छा लगता है सुन के ना। हाँ, ये लिखते भी रोज थैंक यू लेटर रोज लिखते हैं, तो इसमें जरूर मैं ये तो रिपीट रोज करके लिखना पढ़ती चाहिए। बाबा मैं आपका सबसे अलर्ट, हूँ। सबसे एक्टिव, सबसे एक्यूरेट बच्चा, मैं संसार का मोस्ट डिसिप्लिन्ड, मोस्ट डिटरमाइंड, मोस्ट डेडिकेटेड, प्योरेस्ट, होलीएस्ट, हाईएस्ट इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू बाबा, मैं संसार का सबसे इंटेलिजेंट, रैशनली, इमोशनली, इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑन दिस अर्थ। थैंक यू बाबा, आपने मुझे हाईएस्ट कॉमन सेंस दिया है, नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ माइंड दिया है, मेरी याददाश्त 100% है, ट्रांसपेरेंट मेमोरी है मेरी। नहीं भी है ना, बोलते जाओ एक दिन हो जाएगी। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन अट्रैक्ट ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ। वही बोलो, वही लिखो जो चाहिए। जो आप हो और जो आपको नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो, एक दिन वो सब गायब हो जाएगा। जिस अंग का प्रयोग नहीं करेंगे वो वीक हो जाएगा, जिसका प्रयोग करेंगे मजबूत हो जाएगा। तो जिस शिक्षा का प्रयोग नहीं करेंगे वो कमजोर हो जाएगी, जिसका प्रयोग करेंगे मजबूत हो जाएगी। अब चेक करो कौन सी शिक्षा मेरे काम की है, बस। और किसी के मन में कोई सवाल हो तो बताइए। है किसी के मन में कोई सवाल? है तो हाथ उठाओ। ममता बहन जी बताइए। ममता बहन अपने को अनम्यूट तो करो। अरे वाह, क्या अनम्यूट हो गया तो ममता बहन। हाँ गुड गुड गुड, अभी हो गए थे, दबाइए अनम्यूट वाला। यस, अब बोलिए। ओम शांति भाई जी, मेरा सवाल था, जब याद में कोई शरीर छोड़ता है तो उससे हमारा अकाउंट बन जाता है क्या? क्या किस में शरीर छोड़ता है? जब कोई याद में, हमारी याद में शरीर छोड़ता है, कोई खुद से बन, हमारी याद में जब शरीर छोड़ देता है तो उससे हमारा अकाउंट उसके साथ बन जाता है? वो तब बन जाता है जब मेरे को भी वो याद हो। अगर केवल उसे मेरी याद आ रही है तो अकाउंट वो बहुत माइन्यूट बनेगा। क्यों? क्योंकि हालांकि वो, अगर मैं उसे याद आ रही हूं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मैंने उसको अट्रैक्ट किया हो,
मैंने उसको आकर्षित किया हो एक बार, मतलब मेरी, मान लीजिए जैसे मैं हूँ, आपको मैं क्रॉस करा रहा हूँ, यदि मेरी इंटेंशन ये है कि आप सब मुझसे प्रभावित रहने चाहिए, आप सब मुझसे प्रभावित हो, पर मेरी इंटेंशन में नहीं है कि आप मुझसे प्रभावित हो, तो मेरा कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरफ प्रभावित हो और आप प्रभावित हो रहे हैं, तो मेरा हिसाब किताब बनेगा। समझ गया आप बात? तो ऐसे ही अगर आपकी इंटेंशन में यह है कि वो व्यक्ति आप पे डिपेंड रहे, वो आपको याद करते हुए शरीर छोड़े, तो आपकी इंपॉर्टेंस होगी, आप उसके लिए कितने वैल्यूएबल दुनिया को पता चलेगा, तो आपका हिसाब किताब बनेगा। लेकिन आपने निस्वार्थ होकर सेवा की है, इस कारण से आप उसे याद है, कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। जैसे है ना, जैसे हमारी दादियां हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, है ना, वे सबको किसी को याद रहे, तो ठीक है, याद तो परमात्मा पिता को ही करना है, लेकिन अगर वो उनको याद रहे तो इससे ब्रह्मा को हिसाब किताब नहीं बनेगा, आपका हिसाब किताब बनेगा। जैसे उस भाई ने, का मैंने एग्जांपल दिया, भाई ने शरीर छोड़ा और दीदी बोला अपने अंतिम समय पर, तो क्या हुआ, दीदी का हिसाब किताब उससे नहीं बना, उसका हिसाब किताब दीदी साथ बन गया कि जाओ दीदी से अपनी सदगति कराओ, दीदी तेरी सदगति करेगी। अब जब आपका हिसाब किताब बनेगा, पर आपका भी माइन्यूटली तो बनेगा, थोड़ा सा तो बनेगा, लेकिन आप अपने हिसाब में इसलिए चुकतू कर जाओगे क्योंकि बाबा आपको साथ देगा, क्योंकि आपके इंटेंशन में नहीं था कि कोई आपके ऊपर प्रभावित हो। हालांकि ये बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत गहरा है। अब मान ले मैं हूं, अब मान ले मुझे अगर आपके द्वारा सुनी कोई तारीफ जरा सी भी अच्छी लग जाती है, और वो लग जाती है, तो मैं अभी भी आपसे बोलूंगा, अगर आप कुछ अच्छा बोलोगे तो किसी को मैं उस पे, अभी मेरा जो पुरस्कार चल रहा है वो ये चल रहा है कि जरा सी भी कोई कुछ भी कहे ना, वो मेरे को जरा सा भी ना अंदर में किसी की बात सुन के मुझे नहीं आना चाहिए कि यस। तो जिस दिन महिमा को सुनकर किसी प्रकार का भी अंदर में प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा, उस दिन आप सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। और ये बड़ा गहरा पुरस्कार है, ये हमारी मंजिल है। तो इसलिए इससे आप निश्चिंत हो जाइए कि कोई अगर आपके बारे में सोचा, परंतु आपके इंटेंशन में नहीं होना चाहिए। अगर आपके इंटेंशन में है तो हिसाब किताब कड़ा बनेगा, आपके में नहीं है तो सूक्ष्म बनेगा, लेकिन वो आपको कहीं भी दुख नहीं दे पाए। ठीक है, किसी और का कोई सवाल? जी कविता बहन। ओम शांति भैया। शांति। हाँ भैया, किसी की तरफ हमारी बुद्धि बार बार जा रही हो तो ये क्या है? ये हिसाब किताब, ये हिसाब किताब। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें बार बार ये अपने से पहला सवाल तो ये पूछो कि बुद्धि जा क्यों रही है। सबसे पहला सवाल, जहां भी बुद्धि जा रही हो, पहला क्वेश्चन पूछो क्यों जा रही है। और जब आप क्यों पूछोगी तो आपको दो सवाल, उसके उत्तर 2-3 मिलेंगे आपको। पहला उत्तर मिलेगा, या तो आपका उसके प्रति लगाव बहुत है, या तो उस व्यक्ति से आपको घृणा बहुत है। ठीक है, जहां लगाव होता है वहां भी बुद्धि जाती है, जहां घृणा होता है उसमें बुद्धि जाती है। जो सुख देता है वहां भी बुद्धि जाती है, जो दुख देता है वहां भी बुद्धि जाती है। तीसरा, आपकी उससे कुछ अपेक्षाएं हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन जहां से होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, वहां बार बार बुद्धि जाती है। ठीक है, आपकी कुछ डिजायर है, इच्छा है उस व्यक्ति से, तो आपकी बुद्धि वहां पे बार बार जाएगी। सो ये अगर ये 4 कारण होंगे, और समझ लो अगर ये 4 कारण है तो विक्रम तो कड़ा बन ही रहा है। अब ये कैसे दूर होगा? सवाल पूछना है अगेन, फिर से क्या सवाल पूछना है? भाई मैं इस व्यक्ति से ये 4 चीजें क्यों कर रही हूं, इसमें क्या मेरा फायदा है? सवाल पूछना है, क्या उसका फायदा है? अच्छा, अब अगर ना मेरा फायदा है और ना उसका फायदा है और ना बाबा की शिक्षा है, तो क्या मैं मूर्ख हूं? फिर भी अगर मैं कर रही हूं तो मैं कौन हूं? मैं कविता बहन फिर क्या कहेंगे? नहीं, हटा लेते हैं बुद्धि, लेकिन फिर भी पहुंच जाती है। इसे तो बाबा कहते हैं कि भाई समझदार देखना हो तो यहाँ देख लो, और महामूर्ख देखना हो तो यहाँ देख लो। नहीं, बाबा ने तो मना किया है, फिर भी पहुंच जाती है। तो वो इसलिए पहुंच रही है क्योंकि आत्मा का अभ्यास अभी कम है ना। तो जैसे आत्मा का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, हमेशा याद रखो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मुझे क्या करना है। ये 4 बातें जितना याद में बढ़ाती जाओगी, जितना समझती जाओगी मैं रोल प्ले कर रही हूँ और सामने वाला भी रोल प्ले कर रहा है। एक बताओ, एक पिक्चर में हीरो ये उम्मीद करता है भाई ये विलेन जो है मुश्किल पैदा करनी बंद कर दे,
तो बताओ वो हीरो किसी काम का है? ऐसा हीरो कभी हिट होगा? तो आप चेक कर लो, आपको पिटने वाला हीरो बनना है या हिट होने वाला हीरो बनना है ना? आपके ऊपर है। तो अगर चुनौतियों को कभी मत बोलो कि वो कमजोर हो जाए, साहस को बढ़ाओ कि चुनौतियां वीक पड़ जाए। और जो कमजोर बच्चा होता है क्या सोचता है, हे भगवान इस बार पेपर आसान आ जाना चाहिए, इसने में से ही आ जाना चाहिए जितना मुझे याद है। कमजोर बच्चे देखो कभी, जब कमजोर बच्चे पेपर देने जाते हैं जो 33% होते हैं, जो भाई वो तो बेचारे वो पढ़ते रहते हैं। हम तो जब थे 12th क्लास में थे तो वो मॉडल आया करते थे ना, कौन कौन से मॉडल, चित्रा मॉडल, पुराने मॉडल आया करते थे। कुछ लोग हमारे पास उन्हें भी लेके आते थे, भाई इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगा दे। अरे क्या करेगा क्या, वो तो बिल्कुल यही चाहता है कि जो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है बस वही तेरे सामने आकर रख दिए जाए। ऐसे बाबा बच्चे होते हैं, बाबा कुछ समस्या को आसान कर देना। अरे अब बाबा आसान करेगा तो पद भी तो बाबा ही पाएगा ना, फिर तुम्हारा क्या होगा भाई? तुम्हें क्यों पढ़ा रहा है वो? आज तक कोई टीचर देखा है कि जो बच्चे का पेपर आसान करे? अगर ऐसा कोई मिलेगा तो सस्पेंड हो जाएगा वो। नकल कराने वाले टीचर की नौकरी चली जाती है। अब बाबा तो अपनी नौकरी खो नहीं सकता, वो तो कल्प में वैसे भी एक ही बार आके नौकरी करता है। आप सोचो पूरे कल्प में बेचारा एक बार तो आता है, तुम उसकी नौकरी को भी छीन लो उससे, है ना? बाबा का भी बॉस कौन है पता है ना आपको? कौन है कविता बहन बाबा का बॉस? ड्रामा। हाँ मैं तो बोलता मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। तो वो ड्रामा के नियमों का उल्लंघन कर ही नहीं सकता, चाहे आप उसे कितने भी प्यारे बच्चे से, नहीं करेगा वो। आप कितनी रिक्वेस्ट कर लो, बाबा मैंने तो इतने घंटे योग किया फिर भी ये आत्मा बदल क्यों नहीं रही? क्योंकि उसे बदलना ही नहीं है। तुम गलत योग कर रहे हो उसे बदलने के लिए। इस बात के लिए योग करो कि बाबा मुझ में इतनी ताकत आ जाए कि मेरे कर्मों को देखकर उस आत्मा में बदलाव आ जाए। शक्तिशाली के सामने कमजोर अपने आप ही झुक जाता है। आप क्या कुछ कर रहे हो, वो कमजोर पड़ जाए। अरे आप शक्तिशाली बन जाओ ना। हर कोई बस ये चाह रहा है दुनिया कंफर्टेबल हो जाए। भाई आप टफ बन जाओ, दुनिया अपने आप कंफर्टेबल हो जाएगी। ठीक है नहीं? हा? मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। गाना सुनते हो फिर भी समझ नहीं आ रही है, सोच के देखो फिर भी परेशान। चलिए गुड, क्लियर हुआ? हाँ भैया, हाँ हो गया। देखो भाई मेरा ज्ञान तो यही है कि मुझे तो बाबा से एक चीज सीखी है मैंने, तो खुद पे मेहनत करो बस, तो खुदा मेहरबान होगा। खुदा से मेहरबानी मांगोगे ना, नहीं मिलने वाली, वो करता ही नहीं। बोलता है मेहरबानी मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। नहीं, मेरी डिक्शनरी में तो ज्ञान सुनाना वही मेरी मेहरबानी है। अब जो जिसका जितना प्रयोग कर ले, तुम्हारे सामने खुली छूट है। देखो क्लास भी सेम है, ड्रेस भी सेम है, बैज भी सेम है, मुरली भी सेम है, टीचर भी सेम है, रिजल्ट अलग अलग है। तो इसमें टीचर कुछ नहीं कर रहा है आपके रिजल्ट में, ध्यान देना इस बात को। आप ही करने वाले जो करना है। आप कल को बाबा से ये शिकायत करने के योग्य भी नहीं हो, बाबा आपने तो कुछ मुझे बनाया ही नहीं। बोलेगा तो मैंने कब कहा था मैं कुछ तुझे बनाऊंगा? मैंने तो कहा था मैं तो सुनाऊंगा, वो सुन के तू बन सकता है तो बन जा। अच्छा एक बात मैं फिर वही पा जाता हूं, आप किसी को रोज खाना दो और आप किसी को खाना कमाना सिखा दो, तो सच्चा मददगार किसे कहेंगे? जो खाना देता हो या जो खाना कमाना सिखाता हो? कमाना सिखाता हूँ। बताओ, आपने खुद जवाब दे दिया। बाबा आपको खाना दे कैसे सकता है? सोच के देखो, वो योग्य बनाता है, दान नहीं देता, दान नहीं देता। समझना है। मैं भी कभी कभी कहता हूँ बाबा थोड़ा सा रहम मेरे पे भी कर दे, करता ही नहीं है। तो बोलता है बेटा इसको तो भूल जा, और बोलता है महावीर बनने की कोशिश करेगा तो और थपेड़े पड़ेंगे, जितना बड़ा बनने की कोशिश करेगा उतने थप्पड़ खाएगा। ध्यान रखना, आप कमजोर पुरुषार्थ करो, आपको कम चैलेंज आएंगे।
आप बाहर का खाना खाओ, आप जो है रिश्तेदार जैसा बना के दें वही खाना खाओ, है ना। आपको कोई विकार मांग रहा है, विकार दे दो, बस। कोई चैलेंज है ही नहीं फिर आपकी जिंदगी में, मस्ती से रहोगे। लेकिन फिर कोई पदवी नहीं है आपकी जिंदगी में, कोई बाबा का प्यार भी नहीं है। और आप चाहो कि आपको स्वर्ग का महाराजा भी बनना है और सबके हाथ का खाना भी, तो पॉसिबल नहीं है। अमृत वेले उठना नहीं है, मुरली ध्यान से सुननी नहीं है, चैलेंजेस में रोते रहना है। तो बाबा कहेगा तेरे जैसे को राजा बना, क्या मुझे सत्युग को भी कलयुग बनाना है? सोचो अगर वो कमजोर को राजा बना के बिठा दे। अभी आप ऐसा सोचो, आप जैसे भी हो, एक मिनट के लिए सोचना, आप जैसे भी हो, अगर आपकी सोच का संसार बन जाए तो कैसा हो जाएगा संसार? अच्छा हो जाएगा? पक्का विश्वास है आपको? नहीं, अभी तो अच्छा नहीं होगा। सोचो। तो फिर आप दूसरे क्यों चाहते हो मेरी सोच वाला बन जाए? अरे अगर तुम्हारी सोच वाला बन गया तो कमजोर बन जाएगा। सोचो बाप की सोच वाला बन जाए। अच्छा, ऐसे सोचने से आनंद आता है ना, मजे आते हैं ना, खूब आता है नहीं? मेरे को तो बहुत आनंद आता है, कोई टेंशन नहीं, मस्त जीवन। अच्छा, टेंशन लेने से भी क्या होगा? चलो ले लेते हैं टेंशन, कोई फायदा हो रहा हो तो ले लेते। कुछ होता टेंशन लेने से? बताओ आप। अच्छा, आप में से वे हाथ उठाएं जिनका टेंशन लेने से काम सुधर गया हो। एक भी हाथ उठाओ आप में से, सुधरा किसी का? और फिर भी लेते रहते हैं। मतलब हम कितने बड़े, मतलब मैं शब्द बोलना नहीं चाहता क्योंकि हम समझदार बन गए, पर समझदार का उल्टा सोच के देखना थोड़े भी। हम कभी कभी कितनी वाली बातें करते हैं, वो वाली जो दूसरी वाली बातें, ज्यादा समझदारी वाली, है ना। हमारे साथ हमारा एक भाई है, कुमार भाई इसका नाम है, आदेश भाई। जब कोई गलती कर देता है ना तो वो बड़ी अच्छी बात बोलता है, कहता कर दी ना समझदारों वाली बात। मतलब वो मूर्ख नहीं कहता कभी, हमेशा बोलता है कर दी ना तूने पढ़े लिखों वाली बात, ऐसा बोलता हो, कर दी ना तूने पढ़े लिखों वाली बात, है ना। तो नेगेटिव के समय पे पॉजिटिव बोल के भी आप दूसरे को एहसास दिला सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करें, कम से कम पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा तो जाएगी। जब कोई घृणा वाली बात करे उसको बोलो कर दी ना तूने कितने प्यार वाली बात, उसे अपने आप समझ में आ जाएगा मैं तो घृणा कर रहा हूँ, ये प्यार बोल रहा है। क्योंकि मुझे तो वो दिख रहा है ना जो मैं देखना चाहता हूँ, तुम वो कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो। मैं तो तुम्हारी नफरत में भी प्रेम देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो प्रेम ही देखना है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम हो ही प्रेम स्वरूप। भाई सामने वाला भी तो है, तो आत्मा ही ना। और अगर वो आत्मा है तो भी तो 7 गुणों से बनी है, 8 शक्तियों से बनी है, तो है तो वो प्रेम। पर उसे अपना प्रेम याद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो खुद को शरीर समझे बैठा है। तो अगर कोई बेचारा अपने घर का पता ही भूल गया हो, अपने आप को ही भूल गया हो, तो उसे नफरत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए? प्यार। फिर तो आप क्यों सोच रही हो कि वो बार बार आपको क्या करना है उससे? वो तो बेचारा खुद को जानता ही नहीं है जो आपको दुख दे रहा है। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बताओ आप। नहीं नहीं, सही बोल रहे हो भैया। आप सही बोलो तो सही पे चलना चाहिए, गलत पे चलना चाहिए? नहीं, चल तो सही पे ही रहे हैं भैया, पर कभी कभी ऐसा कुछ होता है तो इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन एक बार वो तो पूछती होगा, हूँ। नहीं वो तो होगा कभी कभी, वो आपके साथ नहीं हमारे साथ भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आपको जवाब दे रहा हूँ तो मैं सभी बातों में कोई परफेक्ट हूँ, नहीं। हम सब मेहनत कर रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा इसीलिए बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सदा ऐसा रह पाता हूँ, बिल्कुल नहीं रह पाता, मुझसे बहुत गलतियां होती हैं। और गलतियां नहीं हो रही होती तो मैं भी अब तक ब्रह्मा बन के परमधाम पहुंच गया होता, मतलब सूक्ष्म लोग में तो कम से कम पहुंच ही गया होता, एडवांस पार्टी में। गलती हो रही है, ये पहचान है कि मैं यहाँ पे हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं, हाँ अब अभी मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, खुद को भी बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप सवाल पूछते हो तो कहीं ना कहीं मैं भी अपनों को थोड़ा सा कुरेद लेता हूँ। नहीं नहीं बच्चे, तू भी यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, तू भी कभी कभी सोचता है उस वाले बंदे के बारे में, तू भी ऐसा करके सोचता। ध्यान जा, हम सब मिलके सीख रहे हैं, हम सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए किसी थैंक और यू पे, भैया, ठीक है। चलिए 1 मिनट ऑफ साइलेंस में बैठ जाएं, बाबा को शुक्रिया करेंगे। बाबा ने हमारी बहुत प्यार से पालना की, इतना सुख दिया, अमृत वेले का अमृत दिया।
आप ये सब जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है सुनते हैं आप सब बाद में, फिर यूट्यूब पे जाके सुनते हैं? नहीं सुनते। तो क्या फायदा रिकॉर्डिंग करने का आपके लिए? अगर आप इनको दोबारा नहीं सुनते ना, ये कभी आपकी अपनी नहीं होंगी। पता है, मैं खुद जब दोबारा सुनता हूं तो मुझे लगता है अच्छा ये मैंने मेरे द्वारा ही बोला गया था। जो कल वाला अमृत वेला हुआ था वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है वो कल का। आप पूरा 2 घंटे 25 मिनट का सुन के देखना एक बार, आपकी अंतरात्मा ना हिल जाएगी अंदर से। ऐसे जवाब, ऐसे ही आज वाली चीज, वो जो रिकॉर्डिंग होती है कम से कम आपको एक बार जरूर ध्यान से बैठ के पूरा, चाहे सुनना ही चाहिए, भले देखो मत भले, बट उसको कान में ला करके चाहे काम करते करते भी सुन लो एक बार पूरा, तब वो पक्का होगा। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, एक बार पढ़ने से कोई भी सवाल का उत्तर हम एग्जाम में नहीं लिख सकते थे, वैसे ही एक बार ये पुरुषार्थ करने से आपका पुरुषार्थ पक्का नहीं होगा। वो रिकॉर्डिंग्स हम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप बार बार उसको दोहरा सकें, और जब भी कोई अच्छी चीज लगे तो वो सबको शेयर करें, लोगों को पर्सनली बोले उन चीजों को देखने करने के लिए, है ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि केवल आप वैसे करें, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितना वो करोगे आप देख लेना अपना प्रसाद। 3 महीने करके देख लो आप मेरे कहने से ये सब चीजें, फिर देखना। ठीक है, चलिए 1 मिनट साइलेंस में पावरफुल बैठे। कुछ कहना है सास्मिता बहन के? हाथ उठा रखा जी। हाँ भैया जी, मैंने वो सुना था हमारा जो दिव्या वेलनेस में हमारा रिकॉर्डिंग था ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। बाद में सुनने से ना हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे लग रहा था कि हमने पूरा रिवाइज कर रहे हैं, पूरा ऐसे लग रहा था। और बहुत अच्छा फीलिंग भी दे रहा था कि हमारे में फिर से आ रहा है वो ताकत, क्योंकि कभी कभी वो निकल जाता है ना रास्ते घर में करते करते। मगर वो यूट्यूब में भी आ रहा है क्या, दिव्या वेलनेस में? हाँ यूट्यूब पे तो अब सारा सारा जो दिव्या वेलनेस हमारा चैनल है यूट्यूब पर, आप सब लोग उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है तो आप उसे शेयर कर सकते हो। और वो मैं मेरे दोस्त चाहती थी। हाँ उसमें सारा है। अब जो मेरा अब मैं यूट्यूब लाइव ही कर रहा हूँ, ये सारे प्रोग्राम अब जो चल रहे हैं ये यूट्यूब लाइव ही चल रहे हैं, और इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम इसलिए हर रोज 3:20 से यूट्यूब लाइव हो जाता है। अगर कुछ लोग जूम पे नहीं जुड़ पाते हैं, आप उन लोगों को बोल सकते हैं कि वो लाइव में अपने सामने यूट्यूब चला के रखें, वो वैसे भी अटेंड कर सकते हैं जो जूम पे जुड़ हाँ, पा वो रहे मेरी एक हैं। दोस्त चाहती थी, मेरी एक दोस्त चाह रही थी कि मैंने हाँ बोला था उसको कि हमारा सेशन बहुत अच्छा आजकल चला रहा है, बाबा चला रहा है करके। हाँ तो वो यूट्यूब में ज्वाइन करना चाहती थी। वही दिव्या वेलनेस वाला उनको दिव्या ट्रांसफर करिए वेलनेस, क्या है? हाँ दिव्या वेलनेस पे जा करके अगर नोटिफिकेशन वाली बेल दबा देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उनको हर रोज का नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाएगा शाम को। और सुबह को अपना बस आप अच्छा फोन अच्छा। करके बैठ जाओ 3:20 पे। तो जिन जो आत्माएं जूम नहीं डाउनलोड कर सकती हैं, बहुत सारी माताएं बहनें ऐसे नहीं कर पाती हैं, उनको नहीं समझ में आता टेक्नोलॉजी का, तो आप उनको यूट्यूब का लिंक भेज सकते हो। तो वो दिव्या वेलनेस जाकर खाली यूट्यूब को चला लेंगे और दिव्या वेलनेस वाला जो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, उनका कर दो उनका एक बार, तो अपने आप वो लिंक पहुंच जाएगा, उसे क्लिक करेंगी और फिर वो लाइव में बिल्कुल ऐसे ही देखेंगी जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वो यूट्यूब में ही दिव्या वेलनेस टाइप करना है? बिल्कुल यूट्यूब पे जाके दिव्या वेलनेस चैनल टाइप कर लो, वहां पे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफाई कर लो, और जब भी कभी कुछ आप सुनते भी हो ना, हमें कमेंट भी दिया करो अपने कि आपने सुना। तो जब कमेंट नहीं आते तो हमें नहीं पता चलता कि आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। कमेंट आपका बताता है कि आपको कैसा लगा उसको सुनने के बाद। उससे क्या होता है, अगर कोई कमी भी है ना वो भी आप हमें लिख दो, हम तो ओपन हैं सब चीज सुनने के लिए, क्योंकि सचमुच में हम दिल से ऐसी सेवा करना चाहते हैं जो हर अंतर आत्मा को छू जाए, हर एक के अंतर मन को छू जाए। नहीं, वो कल हमारा सेशन इतना अच्छा हुआ था ना, तो मैंने कल पावरफुल। वो मेरी दोस्त को मैं बोला कल था। के सेशन को तो मैं दिल हाँ, से कल का कहूंगा सेशन। आप जरूर सुनो कल वाला, इतना पावरफुल है वो। जैसे बाबा ने बोला है सब कुछ, मतलब मैं सुन सुन के अचंभित हो रहा था, क्या शब्द हैं ये, क्या शब्द हैं ये, क्या प्रेरणाएं हैं ये। और इसको बार बार इसी को रिपीट करने से भी बहुत चेंजेस आएगा। बार बार इसको सुनना है चलिए ओम घर में काम करते हुए ना। ओम शांति। शांति।
ओम शांति। के लिए आप सब क्वेश्चन सोच के रखें, ठीक है, और जिनको पूछने